नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। और आज के बाद इसको रटना मना है, रटना छोड़ दीजिए। एक ही फिगर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 फिगर बना करके वस्तु को रख करके देखा था कि कहाँ वस्तु को रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। अब हम एक ही फिगर में इसको आपको दिखा देंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। और ये अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको ज़िंदगी भर एग्ज़ाम में पूछेगा। जब तक आप एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे 10th क्लास का हो या उससे ऊपर का कंपटीशन का दीजिएगा, हर जगह आपसे एक सवाल पूछता है। तो आइए आज के बाद रटना छोड़ दीजिएगा। ये मेरा अवतल दर्पण है, ये है जो दर्पण का पोल है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, और ये इन्फिनेटिव है, ठीक ना। तो इसमें 6 कंडीशन है। 6 जगह वस्तु को हम रखते थे, 6 फिगर में रखे थे, लेकिन इसमें एक ही फिगर में सारे वस्तु को दिखा देंगे कि कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और आज के बाद भूलना मना है। तो आइए देखते हैं। एक यहाँ पे वस्तु को रखते हैं इन्फिनेटिव पर, फिर इन्फिनेटिव और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र पे रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, फिर फोकस और दर्पण के बीच में रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है। आइए यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का इन्फिनेटिव पे वस्तु को रखते थे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, याद है। इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, ये फोकस है। फिर वस्तु को इन्फिनेटिव और वक्रता केंद्र के बीच रखते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता था। वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इन्फिनेटिव के बीच में बनता है। जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब इन्फिनेटिव पे बनता है, अनंत पर बनता है। और जब वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ बनता है। तो ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 1 नंबर का प्रतिबिंब 1 नंबर, 2 नंबर का प्रतिबिंब 2 नंबर, 3 नंबर का प्रतिबिंब 3 नंबर, 4 नंबर का प्रतिबिंब 4 नंबर, 5 नंबर का 5 नंबर और 6 नंबर का 6 नंबर दर्पण के पीछे है। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। ये दोनों जो प्रतिबिंब है ये छोटा है और ये बराबर है, और ये दोनों जो प्रतिबिंब है ये बड़ा है वस्तु से। और जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रतिबिंब बन रहा है वो सब के सब वास्तविक प्रतिबिंब है, और उल्टा है। वस्तु को हम देख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, हर जगह ऐसे रख रहे हैं, प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, और एक प्रतिबिंब मात्र सीधा बन रहा है जो दर्पण के उस साइड बनता है, जो काल्पनिक होता है, बड़ा होता है। तो अब कोई दिक्कत समझने में, इसको याद ऐसे रखिएगा कि हम इन्फिनेटिव से फोकस की तरफ बढ़ते हैं, हम इन्फिनेटिव से वस्तु को फोकस की तरफ लाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब फोकस से इन्फिनेटिव की ओर जाता है। इन्फिनेटिव और फोकस में रिलेशन यहाँ देखिए, इन्फिनेटिव उतना ही प्रेम करता है एफ से जितना एफ इन्फिनेटिव से। अगर इन्फिनेटिव एक कदम फोकस के लिए इधर चलता है तो फोकस भी एक कदम इन्फिनेटिव की तरफ चलता है। अगर ये यहाँ पे खड़ा रहता है तो ये भी यहाँ पे खड़ा रहता है। देख रहे हैं, इधर से देख लीजिए,
वस्तु को इधर रखते आ रहे हैं तो प्रतिबिंब इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ते जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, इधर से देखिए 1 2 3 4 5, छठा हो गया इधर। तो अब कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए अवतल दर्पण में, बस एक फिगर में याद रखिएगा। अब उत्तल दर्पण में तो बस एगो कंडीशन है, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं, वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, और अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब ये एफ से होता हुआ गुजरता हुआ प्रतीत होगा और ये सी से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे वस्तु कट रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में सारा प्रतिबिंब देख लिए। अब इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में, उसके बाद सौर्य भट्ठी में उपयोग किया जाता है। डॉक्टर जो नाक कान गला के होते हैं वो यूज करते हैं, और उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में भी आई है, इसको याद रखिएगा। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो गाड़ी वगैरह में देखते होंगे साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, वो बड़े बड़े गाड़ी को, बड़ा बड़ा ट्रक है उसको बिलाई इतना छोटा दिखा देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो साइड मिरर के रूप में होता है।